जनरल समरेज साहब, थोड़ा सा ये खैबर मिसाइल के बारे में बताइएगा। आपने फरमाया कि ये बहुत डेवेस्टेटिंग इसका इम्पैक्ट होगा अगर वो खैबर मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। इस मिसाइल की क्या खूबी, ऐसी खासियत है जो इसको इतना, इसका जो इम्पैक्ट है उसको ह्यूज बनाती है? देखिए, जो मिसाइल में एक्चुअल जो चीज होती है जो जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करती है वो तो उसका वॉर हेड होता है। वो वॉर हेड कन्वेंशनल भी हो सकता है, अनकन्वेंशनल भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, कन्वेंशनल भी हो सकता है। इस केस में अभी तक हमें यही पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स नहीं है। तो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत चल रही है कि उनके पास मिनिमम 9 की मैंने फिगर देखी है और 15 की फिगर भी देखी है। लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर हेड है वो भी इतना सफिशिएंट है इस मिसाइल का, जो कि जिसकी रेंज अराउंड मेरा ख्याल है 2000 किलोमीटर्स है, कि वो जो है वो काफी ज्यादा डिवास्टेशन करेगा बिकॉज ऑफ इट्स जी जनरल साहब, मेरे ख्याल में आपकी आवाज वापस आते हैं। मैं कमर चीमा साहब को ज्वाइन करता हूं, शामिल करते हैं डिस्कशन में। तो कमर चीमा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, अभी ये बात कर रहे थे जनरल साहब भी और वैसे भी डिबेट हो रही है कि थोड़ा सा ईरान के रिस्पांस के हवाले से भी बात करते हैं। कल रात इसी वक्त जब हम बात कर रहे थे तो ईरान की तरफ से जवाब दिया गया था और जो सबसे अहम सवाल था कि क्या ईरान जो इजराइल का मल्टी लेयर्ड एक एयर डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस शील्ड है, उसको क्या पेनिट्रेट करने में कामयाब हो पाएगा। फिर आज सुबह हमने जो मनाजर देखे, जो इंटरनेशनल मीडिया, इजरायली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा था, तो काफ़ी जगहों के ऊपर लगा कि वहाँ पर नुकसान हुआ है। इनफैक्ट एक जगह के ऊपर तो एक जो सहाफ़ी हैं वो ये तक कह रहे थे कि आप इसको ये कंफ्यूज ना करें कि ये गज़ा है, बल्कि ये इजराइल का तेल अवीव में एक रेजिडेंशियल एरिया है। तो अगर जो अभी तक की इतलात आई हैं, 4 हलाकतों की भी जिक्र हो रहा है इजराइल में, डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट ऑन पार्ट ऑफ ईरान के थोड़ा सा डिटर करने के लिए इजराइल को, या इससे ज्यादा करना पड़ेगा ईरान को? देखें, बिल्कुल कामरान साहब, पहली बात तो यह है, देखें कि ईरान के पास चॉइसेस क्या हैं। क्या वो अपनी एयर पावर इस्तेमाल करेगा? फाइटर जेट्स तो उसके पास वो है नहीं है, ना F-35 है, ना F-15 है, ना F-16 है। ड्रोन्स की जो पोजीशन है वो भी कोई इस तरह की नहीं है कि वो कोई वहाँ पे लंबे चौड़े पहुँच पाए हैं या एटलीस्ट उन्होंने डैमेज किया। मिसाइल की बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन जारी बात है इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, मजबूत है। अब देखिए, पहली बात इसमें यह समझें कि इजराइल ने जब हमला किया तो कौन था टारगेट? उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे और मिलिट्री लीडरशिप थी, और वो दोनों को पहले ही कुछ मिनट्स में हिट करने में कामयाब हो गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप देखें कि ईरान वो टारगेट हिट नहीं कर सका। बेशक ईरान ने ये कहा है कि वो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या डिफेंस इक्विपमेंट पे हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ सिविलियन एरिया पे हमला हुआ है। सो मेरा ख्याल ये है कि ईरान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी ये डेटरेंस इस हद तक तो उसने एस्टैब्लिश की है कि उसके जो मिसाइल हैं वो इजराइल तक पहुंच सकते हैं, या माजी में ड्रोन्स उन्होंने कहा पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बात कि क्या वाकई वो इजराइल को डैमेज कर सकते हैं या इजरायली अवाम के अंदर ये खौफ व हरास फैला सकते हैं, और जिसकी बेस पे वो नेतन्याहू को प्रेशराइज कर सकें कि ये तुमने किस तरह की जंग शुरू